प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं RRB ग्रुप डी परीक्षा 2026 के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर। मेरे पास हज़ारों की संख्या में बच्चे कमेंट कर रहे थे और बार बार एक ही कमेंट कर रहे थे कि सर आखिरकार हमारा रिजल्ट जो है वो आएगा तो आएगा कब, अब हमसे और इंतज़ार नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अपने रिजल्ट को लेकर। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है विभाग की तरफ से। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो कोर्ट केस था आपका, इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा विभाग के ऊपर और विभाग अपने तय समय पर ही रिजल्ट जारी करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने कहा था वही हुआ है। रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप सभी विद्यार्थी वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा उस नोटिस के माध्यम से क्या कुछ कहा है विभाग ने, और मैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, रिजल्ट अचानक से हमला। प्यारे बच्चों, रिजल्ट पर अचानक से हमला किया है विभाग ने। ठीक है, और 27 अप्रैल शाम 8 बजे देख सकेंगे सभी विद्यार्थी रिजल्ट। प्यारे बच्चों, 27 अप्रैल शाम 8 बजे सभी विद्यार्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और रेलवे ने जारी किया नोटिस। प्यारे बच्चों, ये नोटिस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी विद्यार्थियों को के लिए। अब देखिए, इस नोटिस को आपको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इस नोटिस के माध्यम से जो मुख्य मुख्य बातें की बताई गई हैं बच्चों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और रिजल्ट की तारीख तो तय कर दी है इस नोटिस के माध्यम से। देखिए, नोटिस अभी अभी आपका जारी हुआ है और मैं तुरंत ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए, बच्चे रिजल्ट को लेकर परेशान थे, बच्चे कट ऑफ को लेकर परेशान थे और उससे भी ज़्यादा बच्चे परेशान थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर। जी हाँ साथियों, नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह हार्ड शिफ्ट में किस तरीके से होगा, मॉडरेट शिफ्ट में किस तरीके से होगा, इजी शिफ्ट में किस तरीके से होगा, किस शिफ्ट वाले बच्चे के अंक सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे, किसके कम अंक बढ़ेंगे और किसके घटेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी में जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे का सिलेक्शन करा भी सकती है और किसी बच्चे का सिलेक्शन होते होते रोक भी सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए, फिजिकल के लिए विभाग ने जारी की गाइडलाइन। प्यारे बच्चों, फिजिकल के लिए विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है और इसी गाइडलाइन के अनुसार आपका फिजिकल होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको, देखिए वीडियो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी मेहनत को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चैनल दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल हूबहू हमारी ही वीडियो कॉपी करता है। ऐसे धोखेबाज लोगों से आपको बचना है। ठीक है, ऑफिशियल जो वीडियो है वो ये है ANN नेटवर्क की। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको ये नहीं पता कि जो मेहनत होती है वो हमेशा मेहनत ही रंग लाती है। यदि आप चोरी करोगे किसी चीज़ की, ठीक है, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, हालांकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक। प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को देख लीजिए। ये व्यक्ति ऐसा है जो मतलब हम मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत को ये समझ लीजिए कॉपी करता है। अब इसको लग रहा है कि ऐसे कॉपी करके फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, वीडियो देखिए इसकी। जो हमारा थंबनेल था, ठीक है, वो पूरा कॉपी कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों इसने। बस देखिए, हमारे चैनल का नाम हटा के अपना चैनल लगा दिया और जो A to Z हमने जो बात की थी वो पूरी इसने अपने उसमें कर रखी है। देखिए, आप सभी देख सकते हैं, मैंने इस पर कमेंट करके भी बताया कि भाई तू ऐसी चीज़ मत कर क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं आज कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाला था लेकिन मेरे मन में एक इंसानियत जाग गई। देखिए, कहीं ना कहीं ये भोला इंसान है क्योंकि देखिए नया नया चैनल पे आया है, इसे पता नहीं है जब ये चैनल मोनेटाइजर करने जाएगा तो इसका चैनल मोनेटाइजर नहीं होगा क्योंकि इसने जो थंबनेल चोरी किए हैं वो यूट्यूब जो एल्गोरिथम रहता है वो ऑटोमेटिक पहचान लेगा और इसका जो मोनेटाइजर चैनल जब ये मोनेटाइजर के लिए अप्लाई करेगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये अभी नादान व्यक्ति है, इसे पता नहीं है। मैंने इसे कमेंट में भी कहा था कि भाई तू हमारी जो वीडियो है उसे कॉपी मत कर, लेकिन ये बिल्कुल नहीं माना। ठीक है, अब देखिए, मुझे मजबूरन होकर कॉपीराइट स्ट्राइक इसे देनी पड़ेगी। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मतलब इससे नुकसान ही होगा इसका। मेरा समय बर्बाद जाएगा कॉपीराइट फॉर्म भरने में। बस मुझे इतनी दिक्कत है, मैं किसी को भी मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देना चाहता क्योंकि ये मेरी इंसानियत है। क्योंकि कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो उसकी मेहनत को मैं ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुझे उकसा रहा है बार बार कि भाई मैं तुम्हारी कॉपी कर रहा हूँ, तुम मेरे पे कॉपीराइट डालो डालो डालो, लेकिन भाई मुझे मत उकसा, मैं तुझ पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा। ठीक है, मैं तुझ पर लास्ट मौका दे रहा हूँ। यदि
अब से यदि तू कॉपीराइट मतलब कॉपी करता है तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा और मेरी इंसानियत खत्म हो जाएगी और फिर मैं कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा। ठीक है, तो मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। और आप सभी विद्यार्थी भी देख लीजिए ये कॉपी किस तरीके से कर रहा है। सारी वीडियो हमारी कॉपी कर रखी है इसने, थंबनेल। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसे डिलीट कर देगा चैनल यूट्यूब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हमारी वीडियो को कॉपी किया जा रहा है। हालांकि ये बेवकूफ़, इसको ये नहीं पता कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जो मेहनत होती है मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा अपने कोचिंगों में, बड़े बड़े टीचर जो होते हैं, कि मेहनत ही आपको सफलता दिलाती है। ऐसे नहीं आज आप कॉपी कर लोगे, कहीं ना कहीं वो कॉन्टेक्ट आप कभी ज़िंदगी में नहीं बना सकते। देखिए हमने जो मेहनत की है मेरे प्यारे बच्चों, पूरी पूरी दिन निकल जाती है एक थंबनेल बनाने में, तब जाके एक वीडियो तैयार होती है। और ये महाराज कॉपी करे जा रहे हैं, कॉपी करे जा रहे हैं। इन्हें इनकी भाई मान जा, कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी जाएगी तो फिर कहीं का ना रहेगा, ना इधर का रहेगा, ना इधर का रहेगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कराया है ये बताने से पहले, ठीक है, और प्यारे बच्चों नोटिस क्या जारी हुआ है ये बताने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बच्चों की कमेंट दिखाना चाहता हूँ, आखिरकार बच्चे किस तरीके से परेशान हैं। तो देखिए एक बच्चा कह रहा है कि 73.5 ओबीसी सिकंदराबाद से 22 दिसंबर थर्ड शिफ्ट। तो देखिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक बच्चा कह रहा है कि 68.71 नंबर SC कैटेगरी सिकंदराबाद जोन। तो देखिए आपका भी 100% सिलेक्शन होगा, आपके भी बहुत अच्छे अंक हैं, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला बच्चा कह रहा है कि 68 EWS सिकंदराबाद जोन। तो देखिए आपका भी 100% सिलेक्शन होगा, घबराए नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला बच्चा कह रहा है कि RRB मुंबई SC कैटेगरी 70.66 एनी चांस फॉर फाइनल सिलेक्शन। देखिए 100% सिलेक्शन के चांस है आपके, क्योंकि कट ऑफ आपकी काफ़ी कम जाएगी। इसके पीछे कारण है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि गुवाहाटी 52.5 ST PWD एनी चांस। देखिए 100% चांस है आपके। और देखिए नॉर्मलाइजेशन में अभी अंक बढ़ेंगे अभी बच्चों के। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी आज की ताज़ा अपडेट पढ़ें, आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है, अच्छे से पढ़ें इस सूचना को। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे से देखें इसे। देखिए प्यारे बच्चों, RRB ग्रुप डी भर्ती 2025-26 रिजल्ट पर विवाद, तेलंगाना हाई कोर्ट ने लगाई रोक। ठीक है, ये खबर है मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली की। अब अच्छे से पढ़ें इस सूचना को। देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर से 10 फरवरी 2026 तक किया गया था। इस परीक्षा में कुल 32,438 पदों के लिए उम्मीदवारों ने भाग लिया। परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की 17 फरवरी 2026 को जारी की गई थी और उम्मीदवारों को 23 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया गया था। ठीक है, तो ये तो आपकी परीक्षा का ओवरव्यू रहा। ठीक है, इस तरीके का आपके मतलब इस तरीके से आपकी परीक्षा हुई, इस तरीके से आपकी आंसर की जारी हुई। ठीक है, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो परीक्षा आपकी ग्रुप डी के लिए हुई 27 नवंबर से 10 फरवरी के बीच हुई और 17 फरवरी को आपकी आंसर की जारी हो गई और 23 फरवरी शाम 5 बजे तक प्यारे बच्चों आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की लास्ट तिथि थी। ठीक है, अब देखिए ताज़ा विवाद। देखिए पहले इस पर केस चल रहा था 10th क्लास वर्सेस ITI का, वो रेलवे ने सुलझा लिया। तो किसी जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो CCA वाले बच्चे हैं, उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में फिर से केस डाल दिया। लेकिन उन बच्चों को मैं बता दूं इससे ना तो आपका फ़ायदा होगा ना ही रेलवे का नुकसान होगा। इससे केवल और केवल जो अगर नुकसान होगा तो उन बच्चों का होगा जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट का इंतजार और मतलब लंबा खिंच सकता है इससे, और आपको भी जो जिन बच्चों ने ये केस दर्ज कराया है उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। रेलवे जो विभाग है वो मजबूत है। उसने कहा है अपने बयान के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो रिजल्ट है वो तय समय पर ही जारी होगा, इसलिए कोई भी बच्चे घबराएं नहीं, फिजिकल की तैयारी में लगे रहें। अब आप मामला समझें। देखिए केस नंबर है आपका ये आपका केस नंबर है, आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, तेलंगाना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस केस नंबर को सर्च करके पूरा विवरण देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ कोर्ट केस में। ठीक है, अब देखिए याचिकाकर्ता, ठीक है, जो अप्रेंटिस बच्चे हैं CCA के, उन्होंने ये याचिका दर्ज की थी। अब देखिए मुख्य कारण क्या है। ठीक है, देखिए कोर्ट का आदेश 26 मार्च 2026 को तेलंगाना हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी और RRB को निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई तक रिजल्ट जारी ना किया जाए। ठीक है, अब देखिए वर्तमान स्थिति क्या रही कि 15 अप्रैल 2026 को सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने पूरी तरह से रोक नहीं हटाई है। ठीक है, इसी वजह से फरवरी में आंसर की आने के बावजूद रिजल्ट में देरी हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर रेलवे ने नोटिस जारी करके पूरा केस ही पलट दिया है। मतलब रेलवे ने तिथि घोषित कर दिया रिजल्ट की।
अब देखिए उम्मीदवारों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं। रिजल्ट की तैयारी पूरी होने के बावजूद कोर्ट की रोक से अभ्यर्थियों में चिंता है। सोशल मीडिया पर छात्र छात्राएं अपनी नाराजगी और उम्मीदें साझा कर रहे हैं। वहीं विभाग ने कहा है कि रिजल्ट तैयार है और जैसे ही कोर्ट से अनुमति मिलेगी इसे जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025-26 का रिजल्ट फिलहाल तेलंगाना हाई कोर्ट की अंतिम रोक के कारण अटका हुआ है। यदि कोर्ट से अनुमति मिलती है तो रिजल्ट जल्द ही जारी होगा और उसके बाद 25 दिन के भीतर फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, उम्मीदवार अपना रिजल्ट और अपडेट केवल आधिकारिक पोर्टल rrb.government.in क्षेत्रीय वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत बच्चे परेशान थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखिए कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन सी मॉडरेट थी, कौन सी इजी थी, किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी प्रत्येक शिफ्ट का विश्लेषण। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, सेकंड हार्ड थी, थर्ड मॉडरेट थी। ठीक है, एंड 28 नवंबर की मेरे प्यारे बच्चों 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी इजी, सेकंड मॉडरेट, थर्ड मॉडरेट। ठीक है, एंड प्यारे बच्चों 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट, सेकंड हार्ड, थर्ड मॉडरेट। ठीक है, और 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी इजी, सेकंड मॉडरेट, थर्ड हार्ड। 3 दिसंबर की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड मॉडरेट, थर्ड इजी। 4 दिसंबर की फर्स्ट हार्ड, सेकंड मॉडरेट, थर्ड मॉडरेट। ठीक है, एंड मेरे प्यारे बच्चों 5 दिसंबर की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड इजी, थर्ड मॉडरेट। 6 दिसंबर की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड मॉडरेट, थर्ड हार्ड। 7 दिसंबर की फर्स्ट इजी, सेकंड मॉडरेट, थर्ड मॉडरेट। ठीक है, एंड मेरे प्यारे बच्चों 8 दिसंबर की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड हार्ड, थर्ड मॉडरेट। ठीक है, एंड मेरे प्यारे बच्चों 9 दिसंबर की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड इजी, थर्ड हार्ड। 11 दिसंबर की फर्स्ट इजी, सेकंड मॉडरेट, थर्ड मॉडरेट। 12 दिसंबर की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड मॉडरेट, थर्ड हार्ड। ठीक है, एंड 13 दिसंबर की फर्स्ट हार्ड, सेकंड मॉडरेट, थर्ड इजी। 14 दिसंबर की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड इजी, थर्ड मॉडरेट। 15 दिसंबर की फर्स्ट इजी, सेकंड मॉडरेट, थर्ड मॉडरेट। ठीक है, एंड 16 दिसंबर की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड हार्ड, थर्ड मॉडरेट। 17 दिसंबर की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड हार्ड, थर्ड मॉडरेट। 18 दिसंबर की फर्स्ट हार्ड, सेकंड मॉडरेट, थर्ड इजी। ठीक है, एंड 19 दिसंबर की फर्स्ट इजी, सेकंड मॉडरेट, थर्ड मॉडरेट। 20 दिसंबर की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड इजी, थर्ड हार्ड। 21 दिसंबर की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड मॉडरेट, थर्ड हार्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, एंड 22 दिसंबर की फर्स्ट इजी, सेकंड मॉडरेट, थर्ड मॉडरेट। ठीक है, इस प्रकार से आपकी शिफ्ट थी। एंड 23 दिसंबर की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड मॉडरेट, थर्ड हार्ड। 24 दिसंबर की फर्स्ट हार्ड, सेकंड इजी, थर्ड मॉडरेट। ठीक है, एंड मेरे प्यारे बच्चों 26 दिसंबर की फर्स्ट हार्ड, सेकंड हार्ड, थर्ड मॉडरेट। 29 दिसंबर की फर्स्ट हार्ड, सेकंड मॉडरेट, थर्ड हार्ड। 30 दिसंबर की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड हार्ड, थर्ड हार्ड। ठीक है, एंड 8 जनवरी की फर्स्ट हार्ड, सेकंड हार्ड, थर्ड मॉडरेट। ठीक है, एंड 9 जनवरी की फर्स्ट हार्ड, सेकंड मॉडरेट, थर्ड हार्ड। 2 फरवरी की फर्स्ट हार्ड, सेकंड हार्ड, थर्ड इजी। 3 फरवरी की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड हार्ड, थर्ड हार्ड। ठीक है, एंड मेरे प्यारे बच्चों 4 फरवरी की फर्स्ट हार्ड, सेकंड मॉडरेट, थर्ड हार्ड। 5 फरवरी की फर्स्ट हार्ड, सेकंड हार्ड, थर्ड मॉडरेट। 6 फरवरी की फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड हार्ड, थर्ड इजी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी शिफ्टें थी। एंड मेरे प्यारे बच्चों 9 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड। ठीक है, एंड 9 फरवरी की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट। ठीक है, एंड मेरे प्यारे बच्चों 9 फरवरी की थर्ड शिफ्ट इजी। ठीक है, एंड 10 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड। एंड 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट। एंड मेरे प्यारे बच्चों 10 फरवरी की थर्ड शिफ्ट इजी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी शिफ्टें थी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, तो देखिए जो हार्ड शिफ्ट होती है इसमें 9 से 13 अंक तक बढ़ जाते हैं, कभी कभी होता है 15 अंक तक बढ़ जाते हैं। और जो मॉडरेट शिफ्ट है इसमें मेरे प्यारे बच्चों 7 से 11 अंक तक बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है 13 अंक तक बढ़ जाते हैं। और ईजी शिफ्ट में 1 या 2 अंक कम ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया रहती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें रेलवे ग्रुप डी से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं कट ऑफ आपकी क्या रहेगी कैटेगरी वाइज एंड जोन वाइज। ठीक है, यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जोन वाइज अनुमानित कट ऑफ सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, यदि आपके इतने अंक हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप अच्छे से देखें इस सूचना को, थोड़ा सा अच्छा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए अहमदाबाद की मेरे प्यारे बच्चों सामान्य वर्ग की 56 से 60 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। EWS की 54 से 58, OBC की 52 से 56, SC की 46 से 50,
और एसटी की 42 से 46 और अजमेर की सामान्य वर्ग की 57 से 61, ईडब्ल्यूएस की 54 से 58, ओबीसी की 52 से 56, एससी की 46 से 50, एसटी की 42 से 46 और इलाहाबाद की सामान्य वर्ग की 58 से 62, ईडब्ल्यूएस की 55 से 59, ओबीसी की 53 से 57, एससी की 47 से 51 और एसटी की 43 से 47 के बीच में रहेगी। और बेंगलोर में सामान्य वर्ग की 58 से 62, ईडब्ल्यूएस की 55 से 59, ओबीसी की 53 से 57, एससी की 47 से 51 और एसटी की 43 से 47 के बीच में रहेगी कट ऑफ। और भोपाल की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो भोपाल में सामान्य वर्ग की 56 से 60 और ईडब्ल्यूएस की 53 से 57, ओबीसी की 51 से 55, एससी की 45 से 49 और एसटी की 41 से 45 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं भुवनेश्वर की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 55 से 59 और ईडब्ल्यूएस की 52 से 56 और प्यारे बच्चों ओबीसी की 50 से 54, एससी की 45 से 49, एसटी की 41 से 45। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो सामान्य वर्ग की 54 से 58 और ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की 51 से 55 और ओबीसी की 49 से 53, एससी की 44 से 48 और एसटी की 40 से 44 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 57 से 61 और ईडब्ल्यूएस की 54 से 58, ओबीसी की 52 से 56 और एससी की 46 से 50, एसटी की 42 से 46 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 58 से 62, ईडब्ल्यूएस की 55 से 59, ओबीसी की 53 से 57 और एससी की 47 से 51, एसटी की 43 से 47 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं गोरखपुर की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 56 से 60, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 53 से 57 और ओबीसी की 51 से 55 और एससी की 45 से 49, एसटी की 41 से 45 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं गुवाहाटी की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 52 से 56, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 50 से 54, ओबीसी की 48 से 52, एससी की 43 से 47, एसटी की 40 से 44। और अगर मैं जम्मू एंड श्रीनगर की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 54 से 58 और ईडब्ल्यूएस की 51 से 55 और प्यारे बच्चों ओबीसी की 49 से 53, एससी की 44 से 48, एसटी की 40 से 44 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 57 से 61, ईडब्ल्यूएस की 54 से 58 और ओबीसी की 52 से 56, एससी की 46 से 50, एसटी की 42 से 46 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं मालदा की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 53 से 57 और ईडब्ल्यूएस की 50 से 54, ओबीसी की 48 से 52, एससी की 43 से 47 और एसटी की 40 से 44 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 58 से 62, ईडब्ल्यूएस की 55 से 59, ओबीसी की 53 से 57, एससी की 47 से 51, एसटी की 43 से 47 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 53 से 57 और ईडब्ल्यूएस की 50 से 54, ओबीसी की 48 से 52, एससी की 43 से 47 और एसटी की 40 से 44 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं पटना की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 55 से 59 और ईडब्ल्यूएस की 52 से 56, ओबीसी की 50 से 54, एससी की 45 से 49 और एसटी की 41 से 45 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं रांची की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 54 से 58, ठीक है, और प्यारे बच्चों ईडब्ल्यूएस की 51 से 55, ओबीसी की 49 से 53, एससी की 44 से 48 और एसटी की 40 से 44 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं सिकंदराबाद की तो सिकंदराबाद में सामान्य वर्ग की 58 से 62 और ईडब्ल्यूएस की 55 से 59, ओबीसी की 53 से 57, एससी की 47 से 51, एसटी की 43 से 47 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं सिलीगुड़ी की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 52 से 56 और ईडब्ल्यूएस की 50 से 54 और ओबीसी की 48 से 52, एससी की 43 से 47 और एसटी की 40 से 44 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं तिरुवनंतपुरम की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 56 से 60 और ईडब्ल्यूएस की 53 से 57, ओबीसी की 51 से 55 और एससी की 45 से 49, एसटी की 41 से 45 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके इतने अंक हैं और आप इन जोनों से हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे देश के नंबर 1 चैनल ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें रेलवे ग्रुप डी से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, आगे बढ़ते रहें।